नमस्कार, आप देख रहे हैं संडे स्पेशल। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। अयोध्या में 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। 500 सालों का जो इंतजार था वो खत्म हुआ है और अब ऐसी ही कुछ हलचल काशी में भी दिखाई देने लगी है। काशी में भी 31 सालों से जो ज्ञानवापी मामला है वो चल रहा था। एक लंबे इंतजार के बाद वहां पर व्यास जी के तहखाने में हिंदू श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना करने की अनुमति मिल गई है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष जो है वो हाई कोर्ट पहुंच गया है। आज के संडे स्पेशल में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि आखिर दोनों पक्षों की क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ जो फैसला है वो अब तक इसको लेकर आया है और साथ ही हाई कोर्ट इसको लेकर क्या कुछ आने वाले समय में अपना फैसला। 22 जनवरी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। 31 जनवरी व्यास तहखाने में पूजा का आदेश। ये दोनों तस्वीरें इंतजार की हैं, कानून के बुलंद इकबाल की हैं। ये दोनों तस्वीरें उस गंगा जमुनी तहजीब की है जो भारतीयता की चौहद्दी खींचती है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से 500 साल से भी ज्यादा का इंतजार खत्म हुआ तो ज्ञानवापी परिसर में मौजूद ज्ञान तालगृह या व्यास तहखाने में 30 साल बाद मंत्रोच्चार गूंजा। ज्ञानवापी परिसर में ये गूंज 1993 के बाद पहली बार हुई है। वाराणसी जिला कोर्ट ने पिछले 30 साल से चले आ रहे केस में फैसला हिंदू पक्ष के हक में दिया, जिसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के तहखाना में पूजा का अधिकार मिलने के बाद 30 साल बाद बुधवार को 2 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच यहां पूजा अर्चना की गई। वाराणसी जिला अदालत ने पूजा पर लगी रोक हटाते हुए डीएम को 7 दिन के अंदर पूजा शुरू करने का आदेश दिया था, जिसके बाद यहाँ पूजा की गई और पूरा ज्ञानवापी तहखाना आरती से गूंज उठा। सन 1993 तक इस तहखाने में पूजा अर्चना होती थी, लेकिन नवंबर 1993 में पूजा अर्चना पर रोक लगा दी गई। पूजा अर्चना पर रोक लगने के बाद यहाँ के सभी पुजारियों को भी हटा दिया गया। स्थिति यह है कि कल कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में राज्य सरकार ने वहाँ पे कोर्ट की ऑर्डर को कंप्लाई कर दिया है और बैरिकेडिंग से एक गेट बना दिया गया है और वहाँ पे जो देवी देवता विराजमान थे उन देवी देवताओं को पुनः स्थापित करके वहाँ पे पूजा पाठ नित्य चालू कर दिया गया है। तो आज की जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा पाठ शुरू हो। जो दिया है कोर्ट ने वो कोई नई चीज नहीं दी है। लोगों ने कहा कि गिरिराज जी राम मंदिर हो गया, उसके बाद क्या हम कि राम मंदिर हो गया। प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी, मैं तो उनको अब स्वामी कहता हूँ। वो एक ऐसा संत जो 11 दिन का नियम कानून को मानते हुए जमीन पर सोते हुए राम की प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पूरे विश्व में अब राम अयोध्या तो केवल झांकी है, आगे राम की लीला बाकी है। ज्ञान तालगृह में पूजा अर्चना की जिम्मेदारी काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को दी गई है। पूजा के अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आम श्रद्धालुओं को तहखाना के दर्शन के लिए अनुमति दी है। इसके बाद मंदिर में भक्तों की भीड़ जुटना शुरू हो गई है। कि हमारे देव, हमारे आराध्य, उनके दर्शन पूजन का हमें अधिकार मिल रहा है। जल्द से दर्शन के लिए बैरिकेडिंग का कुछ हिस्सा अलग भी किया गया है। वहां से लोग ज्ञानवापी के व्यास तहखाना में दर्शन कर पा रहे हैं। तहखाने में पारंपरिक पद्धति के साथ न सिर्फ मूर्तियों की स्थापना की गई बल्कि उनका पूजन भी किया गया। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है, माननीय न्यायालय स्वयं देख लें। अगर वहाँ साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं,
शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। इस फैसले के बाद सवाल ये भी उठता है कि क्या ये ज्ञानवापी के मुख्य केस पर असर डालेगा। हिंदू पक्ष के मुताबिक ये फैसला पूरा का पूरा ज्ञानवापी के हिंदू मंदिर होने के दावे को सही साबित करता है। एएसआई सर्वे में जो निशान मिले हैं, उसके बाद ये पूरा केस हिंदू पक्ष की तरफ झुकता हुआ नजर आता है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये दावे सच है? भाई 30 साल के बाद आप ये काम की इजाज़त दे रहे हैं, तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो, ग्रिल्स निकाल दो और आप इजाज़त दे दिए। तो ये सरासर गलत फैसला है। मतलब अभी जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के पहले एक यहाँ पे लार्ज हिंदू टेम्पल था। ये बात एएसआई कह रही है कि ये बात कही जा सकती। हिंदू मंदिर के खंबे थे, उनको दोबारा इस्तेमाल किया गया कुछ मॉडिफिकेशन करके। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि उन पिलर्स में जो कार्विंग्स थी उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया है और उसी को एक हिंदू मंदिर के जो खंबे थे उसको दोबारा रीयूज किया गया। ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई सर्वे के दौरान तहखाने में हिंदू मंदिर होने के सबूत मिलने की बात सामने आ रही है। हिंदू पक्ष के मुताबिक ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे में जो सामने आया है, वो साबित करता है कि ज्ञानवापी मस्जिद एक भव्य हिंदू मंदिर को गिराकर बनाया गया था। वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें से 32 ऐसी जगहें हैं और टोटल 34 ऐसे इंस्क्रिप्शन हैं जो प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल के थे। मतलब जो पहले हिंदू मंदिर था उसी के इंस्क्रिप्शंस को यूज करके, इस्तेमाल करके ये तथाकथित मस्जिद बनाने का काम किया गया। इसमें जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं ये देवनागरी, ग्रंथा, तेलुगु और कन्नड़ स्क्रिप्ट के मिले। ये जो इंस्क्रिप्शंस है इसमें देवताओं के 3 नाम आज भी इंगित होते हुए दिखते हैं। कौन कौन से नाम है? इतिहास के पन्ने खंगालें तो ज्ञानवापी मस्जिद को एक समय आलमगीर मस्जिद भी कहा जाता था। विश्वनाथ मंदिर से सटी हुई इस मस्जिद को 1669 में मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने बनवाया था। ज्ञानवापी एक संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ है ज्ञान का कुआं। 1991 से इस मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाने की कानूनी लड़ाई चल रही है, पर 2022 में सर्वे होने के बाद ये ज्यादा चर्चों में है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को किसने बनवाया, इसको लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जाती हैं। आमतौर पे माना जाता है कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया था और उसकी जगह पर एक मस्जिद का निर्माण किया था। अब सवाल ये है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को किसने बनवाया और औरंगजेब ने जब मंदिर को ध्वस्त किया तो उसके एक हिस्से को क्यों छोड़ दिया। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आपको इतिहास की तरफ देखना होगा। इतिहास के मुताबिक 4वीं और 5वीं शताब्दी के बीच चंद्रगुप्त द्वितीय, जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने मौजूदा काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। इसका ब्यौरा 635 ईस्वी में भी मिलता है, जब प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआन त्सांग ने इसका जिक्र अपनी यात्रा वृत्तांत में किया था। तारीखों में ज्ञानवापी परिसर को देखिए तो इतिहास और वर्तमान दोनों समझ में आता है। सन 1669 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश से मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया और उसके स्थान पर एक ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया। 1776 और 1778 के बीच इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी मस्जिद के पास वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया। 1936 में पूरे ज्ञानवापी क्षेत्र में नमाज अदा करने के अधिकार के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जिला न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया था। ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज अदा करने का अधिकार स्पष्ट रूप से 15 अगस्त 1937 को दिया गया था। 10 अप्रैल 1942 को उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और अन्य पक्षों की अपील को खारिज कर दिया। ज्ञानवापी का जो मामला अदालत में चल रहा है वह 1991 में शुरू हुआ था। पंडित सोमनाथ व्यास ने कुछ अन्य लोगों के साथ ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण और पूजा की आज़ादी के लिए वाराणसी की एक अदालत में 15 अक्टूबर 1991 को एक याचिका दायर की थी। इसके बाद
सुन्नी वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने 1998 में हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर इसको चुनौती दी। 7 मार्च 2000 को पंडित सोमनाथ व्यास का निधन हो गया। पूर्व जिला लोक अभियोजक विजय शंकर रस्तोगी को 11 अक्टूबर 2018 के मामले में वादी नियुक्त किया गया था। 17 अगस्त 2021 में शहर की 5 महिलाओं राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू और रेखा पाठक ने वाराणसी सत्र न्यायालय में याचिका दायर की थी और ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी का उन्होंने नियमित दर्शन पूजन की अनुमति मांगी, जिसके बाद मस्जिद में सर्वे की अनुमति दी गई। 6 और 7 मई को लगभग 2.5 घंटे कोर्ट कमिश्नर के नेतृत्व में सर्वे हुआ, पर 7 मई को सर्वे टीम को मुस्लिम पक्ष का विरोध देखना पड़ा, जिसके कारण उस दिन सर्वे नहीं हुआ। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग की, पर कोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया और विशाल सिंह को विशेष कमिश्नर बनाया। कोर्ट ने आदेश दिया था कि मस्जिद समेत पूरे परिसर का सर्वे होगा। 14 मई को कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र की अगुवाई में पहले दिन सर्वे हुआ। पहले दिन सुबह 8 बजे से 12 बजे तक सर्वे हुआ। राउंड 1 में सभी 4 तहखानों के ताले खुलवाकर सर्वे किया गया। अगले दिन 15 मई को दूसरे राउंड का सर्वे हुआ। राउंड 2 में गुंबदों, नमाज स्थल, वजू स्थल के साथ साथ पश्चिमी दीवारों की वीडियोग्राफी हुई। 16 मई को आखिरी दौर का सर्वे हुआ, जहां 2 घंटे में सर्वे का काम पूरा कर लिया गया। इस दौरान हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने का दावा किया। इस दावे के बाद कोर्ट ने शिवलिंग वाली जगह को सील करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर डीएम ने वजू पर पाबंदी लगा दी। सर्वे की टीम ने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कुछ और समय की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने अजय मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर के पद से हटा दिया, जिसके बाद 18 मई को न्यायालय में खूब हड़ताल हुआ और उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई। 19 मई को अजय मिश्रा ने 6 और 7 मई के सर्वे की रिपोर्ट और विशाल सिंह ने 14 से 16 मई के सर्वे की रिपोर्ट दाखिल की। क्या थी पहले सर्वे की रिपोर्ट? चलिए देखते हैं। ये रिपोर्ट 6 और 7 मई की है। ये लगभग 2 से 3 पन्नों की रिपोर्ट है। इसके मुताबिक 6 मई को किए गए सर्वे के दौरान बैरिकेडिंग के बाहर उत्तर से पश्चिम दीवार के कोने पर पुराने मंदिरों का मलबा मिला, जिस पर देवी देवताओं की कलाकृति बनी हुई थी और अन्य शिलापट थे, जिन पर कमल की कलाकृति देखी गई। उत्तर पश्चिम के कोने पर गिट्टी सीमेंट से चबूतरे पर नए निर्माण को देखा जा सकता है। उक्त सभी शिक्षा पट और आकृतियों की वीडियोग्राफी कराई गई। उत्तर से पश्चिम की तरफ चलते हुए मध्य शिलापट पर शेषनाग की कलाकृति, नागफन जैसी आकृति देखी गई। शिलापट पर सिंदूरी रंग की उभरी हुई कलाकृति भी थी। शिलापट पर देव विग्रह, जिसमें 4 मूर्तियों की आकृति बनी है। शिलापट भूमि पर काफी लंबे समय से पड़े प्रतीत हो रहे हैं। इसी तरह की शिलापट मस्जिद के पीछे पड़े मलबे के ढेर में भी देखने को मिली, जिन पर उभरी कुछ कलाकृतियां मस्जिद के पीछे पश्चिमी दीवार पर उकेरी गई कलाकृतियों की तरह ही हैं। मुस्लिम पक्ष के विरोध के कारण इस सर्वे पर रोक लगा दिया गया, जिसके बाद दोबारा सर्वे 14 मई सन 2023 को शुरू किया गया। ये रिपोर्ट 14 से 16 मई के बीच की है, जो मुस्लिम पक्ष के विरोध के बाद हुई थी। ये लगभग 12 से 14 पन्नों की रिपोर्ट है। अजय कुमार मिश्र की तरह विशाल सिंह की रिपोर्ट में भी मस्जिद परिसर में हिंदू आस्था से जुड़े कई निशान मिलने की बात कही गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि वजू खाने में पानी कम करने पर 2.5 फीट का एक गोलाकार आकृति दिखाई दी, जो शिवलिंग जैसी है। गोलाकार आकृति ऊपर से कटी हुई डिजाइन का अलग सफेद पत्थर है, जिसमें आधे इंच का छेद है। इसे वादी पक्ष ने शिवलिंग बताया, तो प्रतिवादी पक्ष ने कहा कि यह फव्वारा है। रिपोर्ट में तहखाने के अंदर मिले साक्ष्यों का जिक्र करते हुए कहा है कि दरवाजे से सटे लगभग 2 फीट दीवार पर जमीन से लगभग 3 फीट ऊपर पान के पत्ते के आकार की फूल की आकृति बनी थी, जिसकी संख्या 6 थी। तहखाने में 4 पुराने खंबे पुराने तरीके के थे, जिसकी ऊंचाई 8 फीट थी। नीचे से ऊपर तक घंटी, कलश, फूल की आकृति पिलर के चारों तरफ बने थे। एक खंबे पर पुरातन हिंदी भाषा में 7 लाइनें खुदी हुई, जो पढ़ने योग्य नहीं थी। लगभग 2 फीट की दफ्ती का भगवान का फोटो दरवाजे के बाएं तरफ दीवार के पास जमीन पर पड़ा हुआ था।
जो मिट्टी से सना हुआ था। सर्वे की रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी अन्य तहखाने के पश्चिमी दीवार पर हाथी के सूंड की कलाकृतियां, दीवारों पर स्वास्तिक, त्रिशूल और पान के निशान मिले। इसी के साथ घंटियों के निशान भी दीवारों पर उकेरे मिले। ये सारी कलाकृतियां भव्य मंदिर के रूप में प्रतीत होती है। पूरा सर्वे होने के बाद तहखाने के बारे में एएसआई सर्वे की रिपोर्ट क्या कहती है, इसे भी जान लेते हैं। व्यास जी का तहखाना एएसआई की जांच के दायरे में नहीं था, लेकिन एएसआई ने ज्ञानवापी के दूसरे तहखानों की जांच की और उसके बारे में अपने निष्कर्ष दिए। एएसआई के मुताबिक मस्जिद में इबादत के लिए उसके पूर्वी हिस्से में तहखाने बनाए गए और मस्जिद में चबूतरा और ज्यादा जगह भी बनाई गई ताकि इसमें अधिक से अधिक लोग नमाज पढ़ सकें। एएसआई कहता है कि पूर्वी हिस्से में तहखाने बनाने के लिए मंदिर के स्तंभों का इस्तेमाल किया गया। AN2 नाम के एक तहखाने में एक स्तंभ का इस्तेमाल किया हुआ, जिस पर घंटियां, दीपक रखने की जगह और शिलालेख मौजूद है। और S2 नाम के तहखाने में मिट्टी के नीचे दबी हुई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी बरामद हुई। ज्ञानव्यापी के नक्शे में कहाँ है व्यास जी का तहखाना और हिंदू पक्ष वहाँ पूजा अर्चना की क्यों मांग कर रहा है, और क्या ऐसे सबूत मिले हैं जिसको लेकर हिंदू पक्ष ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। आइए इसको समझते हैं। ज्ञानवापी से जुड़े 1936 के दीन मोहम्मद के मुकदमे में अदालत में दाखिल एक नक्शे में दक्षिण की तरफ अंग्रेजी में लिखा है व्यास के स्वामित्व में तहखाना। सोमनाथ व्यास ने 1991 में ज्ञानवापी की मिल्कियत के दावे वाला जो वाद दाखिल किया था, उसमें लगे नक्शे में भी दक्षिण में तहखाने का स्वामित्व वादी संख्या 2 के नाम से नजर आता है। सोमनाथ व्यास की याचिका के नक्शे में इस तहखाने के ठीक सामने नंदी को दिखाया गया है और उसकी दाईं ओर गौरी शंकर को। बाईं तरफ बारादरी है जिसके परिसर में व्यास जी की गद्दी, एक कुआं, पीपल का पेड़ और विनायक को दिखाया गया है और महाकालेश्वर को बारादरी से सटा हुआ दिखाया गया है। नक्शे में ज्ञानवापी परिसर के इर्द गिर्द सारी जमीन पर हिंदू पक्षकारों का कब्जा दिखाया गया है। दीन मोहम्मद के मामले में लगे हुए नक्शे में भी व्यास तहखाने के सामने नंदी और उनके बगल में गौरी शंकर को दर्शाया गया है और बाईं तरफ बारादरी और ज्ञानवापी कूप का परिसर है जिसमें एक कुआं और पीपल का पेड़ भी मौजूद है। ऐसा ये कह रहा है कि जो पश्चिमी दीवार है ये साबित हो जाता है ये पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का पार्ट है। जो वेस्टर्न वॉल है ये हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर है, इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। हिंदू मंदिर के ही भग्नावशेष को इस तथाकथित स्ट्रक्चर में यूज किया गया, ये ऐसा ही था। 1991 में सोमनाथ व्यास ने ज्ञानवापी की जमीन पर मालिकाना हक जताते हुए एक मूल वाद दाखिल किया था। तब सोमनाथ व्यास 61 साल के थे। पंडित सोमनाथ अपने आप को व्यास ज्ञानवापी परिसर में मौजूद गद्दी के पंडित बताते थे और अदालत में उन्होंने भगवान विश्वेश्वर का सखा बनकर ज्ञानवापी की जमीन पर एक टाइटल सूट यानी मिल्कियत का केस दाखिल किया था। मुस्लिम पक्ष की ओर से सोशल मीडिया पर 2 प्रतिक्रियाएं मिली। पहली कि वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील फाइल की। उस अपील में उस जगह का रिसीवर अपॉइंट करने के आदेश को चुनौती नहीं दी गई। इंतजामिया कमेटी ने इस गलती को सुधारने के लिए समय मांगा। 6 तारीख को यह मामला सुनवाई के लिए नियत है, तो कोर्ट की प्रक्रिया पर विश्वास भी होना चाहिए, उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। यहां तो यह हो रहा है कि जो मामला आपकी अपील पर सब जुडिस है, उस अपील के दौरान आप सड़क पर भी उतर रहे, आंदोलन भी कर रहे। यह तो संविधान का भी अपमान है और कानून का भी अपमान है। लेकिन इस पूरे मामले में हिंदू पक्ष के दावे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष के भी दावे हैं, उसे भी जान लेते हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जिस तहखाने में हिंदू पक्ष पूजा करने का अधिकार मांग रहा है उसमें व्यास नाम के परिवार के किसी शख्स ने कभी पूजा नहीं की है और इसलिए दिसंबर 1993 में तहखाने में पूजा रोकने का सवाल ही नहीं उठता है।
मस्जिद पक्ष का कहना है कि तहखाने में कोई भी तथाकथित मूर्ति नहीं थी। मस्जिद पक्ष इस बात को भी असत्य बताता है कि अंग्रेजों के शासनकाल में व्यास परिवार तहखाने में पूजा करता था। मस्जिद पक्ष का ये भी दावा है कि तहखाने में व्यास परिवार या किसी भक्त ने कभी भी कोई पूजा नहीं की और उस पर शुरू से ही मस्जिद पक्ष का कब्जा रहा है। मस्जिद पक्ष का कहना है कि प्लॉट नंबर 9130 में ज्ञानवापी मस्जिद हजारों सालों से चली आ रही है। तहखाना भी मस्जिद आलमगीरी का हिस्सा है। अपनी दलील में मस्जिद पक्ष 1937 के दीन मोहम्मद के फैसले का जिक्र करते हुए कहता है कि उस मुकदमे के फैसले में ये घोषित किया गया कि मस्जिद, उसका प्रांगण और उसके साथ संलग्न भूमि हनीफा मुस्लिम वक्फ की है और मुसलमानों को उसमें पूजा का अधिकार है। जो चीज को दबाया जा रहा है, एक चीज को ढक दीजिए, दूसरे चीज को पूरा खोल दीजिए, ऐसा होता है क्या कहीं? हिंदुस्तान है, ये लोकतंत्र है, सबको अधिकार है। संविधान में सबको बोला गया बराबर हक है, किसी का हक को आप दबा दीजिएगा, ऐसा होता है क्या? इन तमाम वाद विवाद के बाद वाराणसी की एक अदालत ने हिंदू पक्ष को व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना की अनुमति दे दी है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि वाराणसी की अदालत ने जिला प्रशासन को 7 दिनों के अंदर पूजा पाठ कराने का समय दिया था और वाराणसी के डीएम को इसका रिसीवर बनाया था। कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में राज्य सरकार ने वहाँ पे कोर्ट की ऑर्डर को कंप्लाई कर दिया है और बैरिकेडिंग से एक गेट बना दिया गया है और वहाँ पे जो देवी देवता विराजमान थे उन देवी देवताओं को पुनः स्थापित करके वहाँ पे पूजा पाठ नित्य चालू कर दिया गया है। तो आज की जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा पाठ शुरू हो। ज्ञानवापी मामले में 2019 के बाद से अब तक 5 वर्षों में काफी तारीखें और केस को लेकर बदलाव हुए हैं। कभी जिला कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाई गई तो हाईकोर्ट में मामला दोबारा खोला गया। 25 जनवरी 2024 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वाराणसी के जिला जज को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इस रिपोर्ट में वर्तमान ढांचे से पहले वहां हिंदू मंदिर होने की बात कही गई। साथ ही बताया गया कि वो नागर शैली का मंदिर था। रिपोर्ट में मंदिर के 4 खंभों से ढांचे तक की परिकल्पना बताई गई है। एएसआई ने मंदिर का नक्शा नहीं बनाया है, लेकिन रिपोर्ट में मंदिर के प्रवेश मंडप और गर्भगृह का जिक्र है। इसके अलावा 18 मूर्तियां, 3 जानवरों की मूर्ति और विभिन्न काल के 93 सिक्के मिले हैं। 113 धातु की सामग्रियां भी मिली हैं। एएसआई के रिपोर्ट के आधार पर जिला अदालत ने हिंदू पक्ष को पूजा पाठ करने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद वहां पूजा अर्चना शुरू भी कर दी गई है। पूजा अर्चना शुरू होने के बाद अब मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। केस में अगली सुनवाई 6 फरवरी को दोपहर 2 बजे तक के लिए रोक दी गई है। अगली सुनवाई तक पूजा अर्चना जारी रहेगी। तो ज्ञानवापी मामले में 6 फरवरी को हाईकोर्ट जो है वो सुनवाई करेगा और आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसको लेकर हाईकोर्ट अपना क्या निर्णय देता है। आज के संडे स्पेशल में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।